हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं यहाँ पीछे आके आप लोगों से बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सारे बच्चे खेलने लग रहे हैं। ये देख लो, 1 2 3 4, ये पांचवा बैठा है। देखो विहान भी यहाँ बैठा है। तो सारे बच्चे, संडे का दिन है तो आगे रूम में बैठ के खेल रहे हैं इस टाइम। शोर नहीं बेचा, आराम से आराम से आराम से। तो मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पीछे वाले रूम में आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। बच्चों शोर नहीं। मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि हमारी सोसाइटी की बात बता रही हूँ। हमारी सोसाइटी में अगर मैं किसी को भी पैसे देती हूँ ना, शोर नहीं बच्चों, शोर नहीं। अगर मैं किसी को भी पैसे देती हूँ ना, वो पैसे ना लड़ झगड़ के ही निकलवाने पड़ते हैं। यहाँ सोसाइटी में कोई पैसा वापस नहीं करता है। अभी की रिसेंटली मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैंने कॉल कुछ नहीं करनी बेटा, अभी फोन मत मिलाना, ठीक है। 10 मिनट रुक जाओ, फिर कर लेना जो करना है, मैं खुद बोल दूंगी, ठीक है। तो ये देखो मेरी किताबें पड़ी हैं सारी। तो मैं ये बात बता रही हूँ, यहाँ सोसाइटी में ना मैं 90% लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं कर रही। 90% लोग ऐसे ही हैं हमारी सोसाइटी में। आप किसी को पैसा दे दोगे ना तो वो आपको 1000 रुपया भी आप किसी को दोगे ना, 500 1000 रुपया भी, 500 रुपये भी, मैं 1000 की भी नहीं, 500 रुपया भी आप किसी को दे दोगे ना, हमारी सोसाइटी की ये कंडीशन है। वो 500 रुपये भी आपको 6 महीने, आप रोज हर महीने मांगते रहो, हर महीने 10 चक्कर काटो, 500 रुपया भी वापस निकालने में ना आपको 6-7 महीने बाद भी आखिरी में जाके लड़ झगड़ के निकलवाना पड़ेगा। ये कंडीशन है यहाँ की, इतनी खराब। मेरे साथ बन चुकी 3-4 बार और बहुतों के साथ बन चुकी है। मेरे साथ नहीं है, सोसाइटी में इतने लोग बताते हैं हमने इसको पैसे दे दिए, उसको दे दिए, ये कर दिया, वो कोई वापस नहीं करता और झूठ बोल देते हैं। झूठ मतलब इस तरीके के हैं लोग, चाहे आप उनको पुलिस से पिटवा लो, चाहे लड़ाई कर लो, चाहे मोहल्ले में बेइज्जती कर दो, चाहे मोहल्ले में कलेश कर दो, नहीं देंगे पैसे। कहीं ऐसे लोग रहते हैं 6-6 महीने रहते हैं, किराया नहीं देते हैं, मकान मालिक आके झगड़ ले, लड़ ले, पैसा दो, हमारा किराया दो, नहीं देते हैं। पुलिस बुला लो फिर भी नहीं देते हैं, कह देते हैं हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से दे। बताओ आप लोग। मेरे साथ अभी इस टाइम मैं सफ़र कर रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ। मैंने अपनी सिलाई मशीन बेची। बच्चों शोर नहीं। विहान की ट्यूशन वाली मैडम थी, एजुकेटेड थी, अच्छी फैमिली से थी, ठीक थी, है ना। उसके हस्बैंड वो फौजी थे। तो फौजी पता ही आपको बाहर नौकरी करते हैं, शायद ये असम गुवाहाटी साइड नौकरी करते थे उसके हस्बैंड। तो इधर कमरा लेके रह रही थी वो और ट्यूशन्स पढ़ाती थी और उसके हस्बैंड जैसे महीने 2 महीने में आ जाते थे मिलने के लिए। तो अभी उनका क्या हुआ, ट्यूशन पढ़ा रही थी, विहान को भेजती थी मैं। तो वो जो ट्यूशन वाली मैडम थी ना, उनको अपने घर में एक बार पर्दे लगवाने थे। तो पर्दे के लिए उनको सिलाई मशीन चाहिए थी, तो मैंने अपनी दे दी सिलाई मशीन। उनको पर्दे सीलने थे, उनको आती होगी सिलाई। तो उन्होंने फिर बोला, हमारे बीच में डील हुई 1000 रुपये की कि हाँ बच्चों शोर नहीं, शोर नहीं। तो 1000 रुपये में बात हुई। मैंने जो अपनी सिलाई मशीन थी ना, वो 1000 रुपये में उनको बेच दी। मतलब मेरी एक दिन पहली रात को ही बात हुई थी। मैंने कहा ठीक है आप रख लो, क्योंकि मैं तो भी चलाती भी नहीं हूँ सिलाई मशीन। 3 साल से मेरे पास यूं ही रखी है, 3-4 साल से। बच्चों युवराज चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जाओ, शांति से बैठो। 10 मिनट बाद कितना शोर मचा लेना, 10 मिनट मेरे को दे दो, ठीक है। चुप, मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए किसी भी बच्चे के। फिलहाल 10 मिनट दे दो मुझे, फिर कितना शोर मचा लेना बाद में। तो हुआ क्या कि उनको मैंने ना अपना पिंजरा दे रखा था और अपनी वेइंग स्केल, जो वजन तोलने की मशीन होती है, वो दे रखी थी, क्योंकि उनको जाना था बाय एयर। तो वो सामान का वेटेज होता है ना कि कितना सामान वहां तक बैग में जाएगा, तो इसलिए मैंने ये सामान दे रखा था उनको। तो रात को जैसे लेकर गए थे कि उनको पैकिंग वैकिंग करनी है, तो पता है इंसान बहुत बिजी हो जाता है पैकिंग करने में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो एक होता है ना कि जैसे सुबह सुबह उन्होंने मुझे एक रात पहले भी बोला था कि मैं आपको ना 1000 रुपये पेटीएम कर देती हूँ, जो गूगल पे वगैरह होता है। मैंने बोला मैं गूगल पे वगैरह तो यूज़ करती नहीं हूँ, आप मुझे कैश दे देना। ये बात मेरी हुई और मैं सच में यूज़ नहीं करती कोई भी ऑनलाइन मीडियम, वरना मुझे गूगल पे ही कर रही थी, बट मेरे पास है ही नहीं ऑप्शन। वो बोलती ठीक है मैं आपको कैश दे दूंगी। तो वो उस दिन रात को चले गए। तो कैश देखो, एक बार बंदा अपने हाथ में लेके तो नहीं घूमता ना 1000 रुपये, तो वो घर से देता मुझे। तो उस दिन क्या हुआ कि जैसे उनको निकलना था सुबह सुबह, तो वो अपना जितना भी सामान था ना, वो अपने ससुराल में रखवा गए, जो फर्नीचर वगैरह सामान था। और इनके घर में आती थी एक आंटी। बेटा शोर नहीं, शोर नहीं, शोर नहीं। गुंजन
सबको चुप करवा दो। तो मैं ये बात बता रही थी उसके बाद कि वो जो वो थी ना, वो आंटी उनके घर 24 घंटे बैठी रहती थी, अभी भी यही है, सोसाइटी में ही रहती हैं वो जो ट्यूशन वाली मैडम है उनके घर में 24 घंटे बैठी रहती थी। मतलब वो उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और बहुत ज़्यादा उनका आना जाना था घर में। तो वो क्या करती हैं, मतलब विहान की जो ट्यूशन वाली मैडम है वो 1000 रुपये प्लस में मेरी वजन तोलने की मशीन और वो चूहे वाला पिंजरा, वो ये जो आंटी है इनके घर में, मतलब साथ में ही है घर, 2 घर छोड़ के ऊपर का है, 2-3 घर छोड़ के। तो बेटा मैं बोल रही हूँ चुप हो जाओ, तुम लड़ाई कर रहे हो, शांति से बैठ जाओ ना 10 मिनट। तो मैं आपको बता रही थी उसके बाद क्या हुआ कि वो ऊपर वाला जो फ्लैट है ना उसमें रहती है, तो उसको दे गई मेरा सामान। तो मैंने फिर ट्यूशन वाली मैम को फ़ोन मिलाया, क्योंकि वो तो चली गई थी यहाँ से घर खाली करके, कि मैम आपने वो मेरा सामान था। तो वो मैम बोलती कि आप टेंशन ना लो, ये मैंने ऊपर वाली है ना उसको दे रखा है आपका सामान। तो उस दिन की बात मैं बताती हूँ, उस दिन ना मतलब पैसे की बात नहीं हुई थी, ठीक है, मैं अपना सामान लेने गई हूँ सेम डे, हाँ उस दिन की बात बता रही हूँ मैं। पिंजरा और वो वेइंग स्केल है, उसी दिन जिस दिन वो मैडम गई हैं उससे अगले दिन ही मैं इनके घर जाके, जो ये पड़ोसी है इनके घर से लेकर आई। और इस मैडम, ये आंटी ने सामने से मुझे बताया भी नहीं कि वो 1000 रुपये भी देकर आई हैं, मतलब 1000 रुपये भी दिए है मेरे को। ये बात मेरे को अभी ध्यान में आ रही है, 1000 रुपये मतलब ट्यूशन वाली मैडम देकर गई है इस आंटी को, और इसने मुझे मुँह से बोला भी नहीं। अगले ही दिन की बात है ये, कि 1000 रुपये भी देकर मतलब दिए हुए हैं मेरे को तो पता नहीं था, क्योंकि मैंने बाद में फ़ोन मिलाया दिन में ट्यूशन वाली मैडम को कि मैम वो 1000 रुपये भी थे। तो वो मैडम बोलती कि 1000 रुपये मैंने ट्यूशन उन्हीं आंटी को पकड़ा रखे, आप उनसे ले लो। तो मैं फिर घंटे बाद वहाँ गई, तो मतलब उन आंटी के पास मैं गई हूँ। आंटी बोलती मैं ना आपके घर जाके दे जाऊँगी पैसे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं नजफगढ़ चली गई। नजफगढ़ जाने के बाद ना मैं आई हूँ वापस, तो मैं उनके घर फिर गई। मैंने कहा आंटी अब मेरे पैसे दे दो 1000 रुपये। तो वो आंटी बोलती आप बेटा ताला लग रहा था आपके घर में, एक बार जाके तो आई थी और आप थे नहीं, ठीक है, तो वो पैसे तो मैंने खर्च दिए। ऐसे बोलती वो पैसे तो मैंने खर्च दिए 1000 रुपये। फिर मैंने कहा यार खर्च क्यों कर दिए, मतलब बोलती मेरे पास अभी आएंगे ना, जैसे ही मेरे हाथ में आएंगे पैसे मैं तुम्हारे वापस कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है यहाँ तक भी। इस बात को 25 दिन हो चुके हैं, पूरे 25 दिन। उन 25 दिनों में हर बार मैं इनके घर जाती हूँ, 4 बार जा चुकी हूँ मैं इनके घर। हर बार कह देती हैं 1-2 दिन में दे दूंगी पैसे, 1-2 दिन में दे दूंगी पैसे, ठीक है। बीच में एक दिन रास्ते में भी मिली, 1-2 दिन में दे दूंगी बात पैसे। तो मैंने विहान की ट्यूशन वाली मैडम को फ़ोन करके बताया कि आप पैसे दे के गए थे इनको, 1000 रुपये दे नहीं रही मेरे को। तो इन्होंने, ट्यूशन वाली मैडम ने रोज़ फ़ोन मिलाए हैं इस आंटी को कि इनके वो पैसे जो मैंने आपको दिए थे वो निधि को वापस दे दो। वैसे उनके पैसे हैं, सिलाई मशीन बेची है मैंने, तो वो पैसे उन आंटी ने क्या किया, उन मैडम के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। वो तो असम गई हुई हैं 1000 रुपये दे के। ये देख लो, ये हाल है यहाँ पे, इतना बुरा हाल है। आज बोल के आई हूँ इनके घर जाके, मैंने कहा पैसे दे दो, तो सीधा बोलती है कि आज तो संडे है, आज नहीं दे सकती, संडे को हम लोग पैसे नहीं देते, कल तड़के दे दूंगी। अब कल भी आएगा, देख लेना, कल भी आएगा। मैंने कहा अभी दे दो पैसे, बोलते अभी नहीं कल दूंगी। बताओ यार, मतलब मैं अपना 1000 रुपया जो कि मेरा खुद का है ना, मैंने अपनी सिलाई मशीन बेची है, उसको लेने के लिए इनके घर में 5 चक्कर काट चुकी हूँ अभी तक, 4-5 बार इनको टोक चुकी हूँ। हर बार कह देती है कि जब आएगा पैसा तब दे दूंगी। मतलब क्या बंदा 1000 रुपये भी नहीं होंगे? एक बार बताओ, एक घर में आप रह रहे हो, बंदे का कुछ ना कुछ तो होता है। बेटे हैं इनके, ब्याहे हुए बेटे हैं, कमा रहे होंगे, सब कुछ होता है। बोल रहे हैं कि बेटे बाहर जा रखे हैं, मतलब क्या घर में क्या 1000 रुपये नहीं? मतलब कि किसी का पैसा आते ही आपने खर्च कर दिया। वो पैसे इन्होंने मेरे को दिए ही नहीं, सामने से बताया भी नहीं। इन्होंने उसी वक्त जैसे वो ट्यूशन वाली मैडम ने इनको 1000 रुपये दिए, लेके खर्च कर दिए सारे 1000 रुपये। ऐसा होता है? एक बार बताओ मेरे को, कोई पकड़ाए? या तो आप मना ही कर दो कि नहीं, आप मना कर देते। ट्यूशन वाली मैडम मेरे घर सुबह सुबह आके भी दे जाती पैसे। वो एक होता है ना कि चल यार किसी के घर सुबह सुबह जाना अच्छा नहीं लगता, तो बंदा जल्दी में होता है, उन पे भरोसा करके दे गए पैसे। और वो 1000 रुपये मेरे को कितना मुश्किल हो रहा है निकालवाना, मैं सच बता रही हूँ। लड़के झगड़ के ही निकलवाने पड़ते हैं यहाँ पैसे, ये हाल है। मतलब जब तक पड़ोस में ना 10 बंदे इकट्ठे ना कर लो, 10 बातें ना बोल दो, जब तक सुना ना दो, तब तक यहाँ पे पैसा नहीं देते हैं। और तब भी नहीं देते हैं, तब भी नहीं देते हैं। ये हाल है भैया हमारे यहाँ सोसाइटी का। मैं किसी पे नहीं करती, मेरे से बहुत बार लोगों ने पैसे मांगे। मेरे साथ 2 या 3 बार हुआ, मैंने 3 बार मेरे साथ ऐसी चीज हुई
कि मैंने पैसे दिए, मतलब किसी को दे दिए मान लो, और उसने मेरा मैं अभी दे दूंगी हफ्ते बाद, या अभी दे दूंगा हफ्ते बाद, वो हफ्ता एक साल तक नहीं आता है, बाद में नहीं आता है। ये हाल है भैया, सच बता रही हूँ। यहाँ पे ना इस तरीके के लोग रहते हैं जो कि कहीं कहीं से आते हैं और कहीं कहीं पे हजारों रुपए का किराया भाड़ा छोड़ के आते हैं, और यहाँ पे भी रहते हैं ना, तो यहाँ का भी किराया कुरुया छोड़ छाड़ के निकल लेते हैं यहाँ से भी। ये हाल है यहाँ पे। मकान मालिक यहाँ किराए पे बैठा लेते हैं, उनके 2-2 3-3 4-4 महीने रहेंगे, किराया देंगे नहीं, और फिर चुपचाप घर पता भी नहीं चलता, रातों रात खाली करके निकल जाते हैं। ये हाल है यहाँ पे। किराए पे जो लोग रहते हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो लोग, वो सबकी नहीं कर रही हूँ, 90% लोगों की बात कर रही हूँ। पैसा ले लेते हैं किसी किसी से, लेके फिर टरकाते रहते हैं कि हम कल दे देंगे, कल दे देंगे, उसके बाद रातों रात सामान लेके भाग जाते हैं। ये हाल है। एक बात बता रही हूँ, मेरे पास एक लड़की आई थी 5,000 रुपये मांगने के लिए, ठीक है। मैंने नहीं दिए, मना कर दिए, ठीक है, क्योंकि यार कंडीशन होती है यार, मेरी खुद की बस नहीं थे। पहली बारी आई और 2 घंटे मेरे पास बैठी रही, बातें करती रही इधर उधर की, अच्छे से, अच्छा दीदी आप कैसे हो, वैसे ये वो करके बातें करती रही 2 घंटे, और मैं जानती भी नहीं कौन है, पहली बार आई है मेरे पास। 2 घंटे बात करी अच्छे से, फिर 2 घंटे बाद बोलती मुझे 5,000 रुपये दे दो, ठीक है, 5,000 रुपये दे दो, मैं आपके हफ्ते में वापस कर दूंगी। मैंने मना कर दिया, और बाद में पता चला मुझे 10-12 दिन बाद कि वो लड़की तो अपना सारा सामान यहाँ से उठा के दूसरी स्टेट चली गई है। श्योर नहीं बच्चों, श्योर नहीं, दूसरी स्टेट चली गई है। तो वो 5,000 अगर मैं दे देती, मेरे मिलने नहीं थे वापिस। ये हाल है यहाँ पे। अभी 1,000 रुपये भी निकलवाने के यार किसी से ना तो मेरा मन करता कि मैं लड़ूं झगड़ूं, मैं सोचती हूँ प्यार से कोई दे दे, है ना। पर यहाँ प्यार से काम होता नहीं है हमारी सोसाइटी में। जब तक लड़कलेश ना हो ना, तब तक पैसे नहीं निकालता बंदा। और यहाँ पे जो रहते हैं लोग 90% इतने बेशरम बन चुके हैं ना, इतने बेशरम, आप उनको चाहे पुलिस भी बुला लोगे ना, पुलिस भी, तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल ली है भैया, ऐसे ही निकाल ली है। लोग पैसा ले लिया किसी से, उसके बाद नहीं दिया, पुलिस भी आई तो क्या कर लेगी भैया पुलिस, 4 बातें मुंह से सुनाएगी, सुन लेंगे भैया। ये हाल है हमारी यहाँ सोसाइटी में। बंदा इन द एंड पता है, जो पैसा दे देता है ना, वो यहाँ से टेंशन में रहता है, लेने वाला नहीं रहता। और ये तो मैं बिना काम के फंस गया यार, मेरा पैसा, मैं तो इनको जानती भी नहीं कौन है, और दे ही नहीं रही है। हर बार कह देंगी हाँ 1-2 दिन 1-2, अब देखती हूँ सुबह, कल सुबह का टाइम है, सुबह का अगर दे देती है तो वेल एंड गुड है, ठीक है, वरना कल दोपहर को जाके फिर मेरे को लड़ना पड़ेगा भैया। मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे बताओ, अपने 1,000 रुपये निकलवाने के लिए लड़ना पड़ेगा पड़ोसियों से। बताओ क्या हाल हो रखा है। 1 महीना हो गया, पूरा 1 महीना मेरे 1,000 रुपये वापस नहीं आ रहे हैं। बहुत बुरा सिस्टम है यार यहाँ पे, बहुत बुरा।